आप वो उस कह रहे पर हैं कि खर्चा कर रहे हैं, जम्मू डिवीजन में भी उनका नेटवर्क ज्यादा बिल्कुल strong ज्यादा है। स्ट्रॉन्गर है। दैट इज वाई वो एम्बुश कर रहे हैं, वो हमें मार रहे हैं और वो हर टाइम एस्केप कर रहे हैं और पाकिस्तान पर हमला करना चाह रहे हैं। तो हमारे को ये स्ट्रैटेजिक लेवल पर खतरा है कि चाइना हमारे को अब LAC पर बहुत ज्यादा मिलिट्री प्रेशर इंक्रीज कर देगा और हमारे से दो फ्रंट संभाले नहीं जाएंगे। ये जड़ है आज की सिचुएशन का। तो आ रहे हैं क्योंकि उनका नेटवर्क डीपर है, उन्होंने अपनी खर्चा किया उस पर। ये कैसे हुआ, हम इतने वीक कैसे हुए इसमें? वीक कैसे हो, इसका बड़े कॉम्प्लेक्स रीजन है। काफी देर से जम्मू में शांत पड़े हुए थे, तो वो कहते हैं ना, यू टेक द आई ऑफ द बॉल। डिप्लॉयमेंट्स भी हमने घट कर दी कि अब तो शांति आ गई है, पीस हैज रिटर्न। तो जब आप सोचते हो पीस रिटर्न, तो आप लोगों से संपर्क करना घट कर देते हो। आपको जरूरत क्या लोगों की? फिर आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई। हमारे पास तो जी आज लेटेस्ट इजरायली इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हम इंटरसेप्ट कर लेंगे, कॉन्फिडेंट हम बड़े हो गए। फिर हमारे पास ड्रोन्स आ गए। फिर हमने कहा जी LOC पर हमारे बहुत बटालियन लगा दी हैं, वहाँ से तो घुस ही नहीं सकता, घुसपैठी आ ही नहीं सकता। हम तो हो गए ठंडे, कंप्लेसेंट जिसे कहते हैं, सो गए। वो पेनिट्रेशन अपने पुराने नेटवर्क्स को सारों को रिवाइव कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, चुपचाप। क्योंकि हम बहुत से लोग जो हमारी साइड ऑफ कश्मीर, जम्मू कश्मीर गए हैं, वो क्रॉस करके बैठे हुए हैं LOC के POK में। उनके सारी रिश्तेदारी है, दोस्तें हैं, सब हैं, तो वो सारे इस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। और अरिहान, सबसे बड़ी बात जो आज हम बात नहीं कर रहे, और ये बात बड़ी गहरी है क्योंकि इसकी जो कॉम्प्रोमाइज बहुत हुआ इससे, DSP ऑफ पुलिस। जो मेरी समझ है कि जो चाइना ने LAC पर प्रेशर बिल्डअप किया है, उससे हमारी पूरी जो स्ट्रैटेजिक अटेंशन है वो हो गई है डिवाइड। उसी कारण हमने रियासी उधमपुर की जो यूनिफॉर्म फोर्स राष्ट्रीय राइफल्स की डिवीजन लेवल फॉर्मेशन थी, उसको उठा के हमने गलवान साइड लद्दाख में भेज दिया था जब गलवान क्लैश हुआ था। बिकॉज मिलिट्री प्रेशर LAC पर इतना ज़्यादा आ गया है, और ये सिर्फ लद्दाख में नहीं, चाइनीज़ PLA का प्रेशर हिमाचल में भी बिल्ड कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी, नेपाल बॉर्डर पर भी, सिक्किम में भी, अरुणाचल में भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए भूटान पर, क्योंकि भूटान हमारी एक स्ट्रैटेजिक एलाई है, उनके साथ हमारी ट्रीटी है। तो चाइना ने उन पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रेशर डाला है। अब इस मिलिट्री प्रेशर के कारण, क्योंकि हमारी फोर्सेस चाइना की तरफ चल पड़ी हैं, जैसे जो हमारा स्ट्राइक कोर है मेरठ वाला, हमने उसको रीओरिएंट, पहले पाकिस्तान के टारगेट पर था वो कि पाकिस्तान को हम ठोकेंगे, अब हमने चाइना की तरफ कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म ने यूनाइटेड नेशन से भारत पर एक ऐसा बयान दिया है कि भारतीय मीडिया को आग लग गई है। अपने मुल्क में ह्यूमन टेक्निक्स का ख्याल रखो। और ये कहना था कि जापान के वज़ीर-ए-आज़म कशीदा कौमों में से जिनका एक बयान ये था कि भारतीय मीडिया भड़क उठा है और ये दावा करने लगा है कि जापान ने इसके लिए एक बम और तनकीद कर रहा है। क्यों ना कि PSMC ने जापानी वज़ीरन को ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत इंसानी हकूक़ के हवाले से आलमी सतह पर मुसलसल तनकीद की जद में था। ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर और मुसलमानों के साथ नारवा सलूक की खबरें आलमी मीडिया पर सुर्खियों में हैं और भारतीय मीडिया इसको अपने माशी ताकत से जोड़कर और जवाब पेश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हकीकत में ये जापान की जानिब से दिए गए इस बयान का ताल्लुक आलमी इखलाकी असूलों और इंसानी वक़ार से है। भारतीय मीडिया ने जापान के वज़ीरन की तनकीद पर दावा किया है कि ये सब PSMC के साथ होने वाले मुआहदे की वजह से हुआ है, जो कि एक टेक्नोलॉजी मुआहदा है जिसे जापान की बजाय भारत ने हासिल किया है। ताहम जापानी हुकूमत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इनके बयान का भारत के साथ किसी भी मुआहदे या इक्तिसादी मसले से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये बात इंसानी हकूक़ और इंसाफ के असूलों के तहत की गई है। भारत के पास इस वक्त सफारती मैदान में भी मुश्किलात पड़ रही हैं, क्यों न कि जापान के अलावा चीन, बांग्लादेश, ईरान और बरतानिया जैसे ममालिक भारत की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे हैं। भारत का रवैया इलाकाई ताउन को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से इसके लिए बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बनाना मुश्किल हो रहा है। भारतीय मीडिया में जापान की तनकीद को लेकर शदीद गमो गुस्सा रद्दअमल दिया जा रहा है और ये सवाल उठाया जा रहा है कि भारत का
आलमी सतह पर असर व असूक कम हो रहा है। जापान का बयान इसकी निशानदेही करता है कि आलमी बिरादरी में भारत के रवैये को बार बार इसके सवालत को उठाया जा रहा है। मुल्क जापान जैसे दोस्त ममालिक भी इस पर भी एतराज़ करने लगे हैं। भारतीय मीडिया की कोशिश है कि इस तनकीद को माशी मामलात में जोड़ कर कमज़ोर दिखाया जाए, लेकिन असल में यह तनकीद भारत अंदरूनी मामलात में इंसानी हकूक़ की पामाली पर, जिसे आलमी सतह पर मज़ीद नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हुआ अब ये इसका रिजल्ट हुआ कि अगर हम आज LOC को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान पर हमला करना चाह रहे हैं, तो हमारे को ये स्ट्रैटेजिक लेवल पर खतरा है कि चाइना हमारे को अब LAC पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रेशर इंक्रीज कर देगा और हमारे से दो फ्रंट संभाले नहीं जाएंगे। ये जड़ है आज की सिचुएशन का। एक्सपर्ट्स इन पाकिस्तान, प्रोफेशनल पीपल, टेररिस्ट, एक तो जो पुरानी कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते थे उनको छोड़ दिया उन्होंने, वो रेडियो सेट्स हमारे वाले यूज़ ही नहीं करते, तो हम उनकी फ्रीक्वेंसी टैप ही नहीं कर सकते। दूसरा, वो दूसरे यूज़ कर रहे हैं रेडियो मैसेंजर फ्रीक्वेंसी जिसको आप पकड़ ही नहीं सकते। तीसरा, वो चाइनीज़ सेट्स यूज़ कर रहे हैं जो चाइनीज़ ने पाकिस्तानी आर्मी के लिए बनाए और वो रिकवर किए हमने, ये इनके हाथों में। तो ये डायरेक्टली चाइनीज़ सेट जो है सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करता है, आप इसकी इंटरसेप्शन नहीं कर सकते। फिर ये क्या कर रहे हैं, एक और बड़ी चतुर चीज़ कर रहे हैं, ये जैसे लोकल्स हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, उसका मोबाइल ले लेंगे, उसके मोबाइल से वो अपने दूसरे बंदे से बात करेंगे, वो भी लोकल का मोबाइल है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आर्मी को क्या पता कि टेररिस्ट यूज कर रहा है मेरा मोबाइल। सी हाउ क्लेवर दे आर। सो इन्होंने फिर दे आर यूजिंग अ वेरी सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन डिवाइस। नेविगेशन के साथ उनको ये पता लग जाता है कि पहाड़ों में से, जंगलों में से हमने कैसे भागना है और कैसे आना है, अप्रोच कैसे करना है। उसको कहते हैं एल्पाइन, उसका नाम है एल्पाइन। तो वो ऑफलाइन है, वो इंटरनेट यूज नहीं करती, उसमें सारे रूट्स फीड किए हुए हैं। तो जैसे अब इन्होंने एम्बुश किया, हमारे बंदों को फायर किया, 5 मिनट 7 मिनट फायर, इतने ज़्यादा नहीं करते। अब इनको पता है, उन्होंने देखा कि ये रूट है, इससे हमने एग्जिट करना है, तो ये एग्जैक्ट रूट लेके भागते हैं। तो अब इसमें बात ये आती है कि अगर टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन्स, कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन सिस्टम्स वर्क नहीं कर रहे, तो आप फिर किस चीज पर रिलाई करोगे? आप रिलाई करोगे ह्यूमन बींग्स पर। उसका मतलब कि आपको लोगों के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको लोगों की इज्जत करनी पड़ती है। हमारी बात कोई नहीं सुनता, वो दूसरी बात है। तो अभी वो ठंडे हैं। लेकिन अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री देखो, 1947 से ही ले लो, तो इसमें यह आया है कि इतनी वायलेंस हुई है, 4 तो जंग हुए हैं यहाँ, राइट। ये होता है कश्मीर में कि कुछ साल ठंड पड़ जाती है तो सब कहते हैं देखो जी हमने कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, सब ठंडा पड़ गया, सब ट्रुप्स को इधर उधर करके सो जाते हैं। फिर कश्मीर में जैसे कुंभकर्ण जैसे ही ये नींद से उठता और फिर बहुत बड़ा धमाका होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसकी जो कश्मीर की हिस्ट्री है, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री बहुत ट्रबल्ड है कश्मीर की। आर्टिकल 370 तो हमने धारा निकाल दी, ठीक है, वो अच्छी बात करी हमने, लेकिन दूसरे फैक्टर्स जो कश्मीर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जम्मू कश्मीर को, वो तो चेंज नहीं हुए। क्या हमने चाइना को हटा दिया? क्या हमने पाकिस्तान को हटा दिया?